कैसे हो दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द साइलेंट इंटरव्यू किलर, नो क्वेश्चंस। तो आप इंटरव्यू देने जाते हो और आप वेरी वेल ड्रेस होते हो, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देते हो और कभी कभी ऐसे पैनल के साथ हंसी मजाक भी हो जाती है। बट लास्ट में जो इंटरव्यू पैनल है वो इंटेंशनली आपको एक क्वेश्चंस डाल देती है, दैट डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, और आप उसका सिंपली मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो है वो सिंपल आंसर देते हैं कि नो, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस। तो ये आप सबसे बड़ी गलती यहाँ पे कर देते हो। मैं आपको एक सर्वे का डेटा शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें सर्वे में 2500 एम्प्लॉयर्स का जो है वो सर्वे किया गया था, जिसमें इन लोगों ने बताया कि उन लोगों ने 32 to 47% कैंडिडेट को रिजेक्ट किया है बिकॉज दे डिड नॉट आस्क द क्वेश्चंस। तो आपको थोड़ा शौक लगेगा, बट दैट इज वेरी ट्रू। तो अगर आपको मौका मिलता है और अगर कोई आप क्वेश्चंस नहीं पूछते हो तो ये सिग्नल देता है टू द इंटरव्यूअर को कि आप लेक ऑफ जीनियर इंटरेस्ट हो, यू आर नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड और यू आर जस्ट मिसिंग द अपॉर्चुनिटीज। तो मैं आपको थोड़ा समझाऊं कि सपोज आप लेक ऑफ इंटरेस्ट मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ नहीं पूछते हो तो ये शो करता है कि आपको सिर्फ जॉब में इंटरेस्ट है। यू आर नॉट हैविंग द इंटरेस्ट अबाउट द कंपनी कल्चर, अबाउट द कंपनी प्रोडक्ट, कंपनी ग्रोथ का क्या प्लान है। तो यू आर नॉट वेरी वेल इंटरेस्टेड, दैट्स व्हाई यू आर नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चंस। तो आपका इंटरेस्ट जो है वो शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। पुअर प्रिपरेशन, तो अगर आपको कंपनी के बारे में ही पता नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में ही पता नहीं, तो आप पूछोगे क्या, राइट? तो आपको जब भी ये इंटरव्यू देने जाओ तो टेक्निकली आप जो क्वेश्चंस जो है वो क्रैक करने के लिए, टेक्निकल इंटरव्यू क्रैक करने के लिए तैयारी करते हो, उसके साथ आपको थोड़ा प्रिपरेशन यहाँ भी करना पड़ेगा, थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा, जिसमें आपको कंपनी की वेबसाइट है, लिंक्डइन की प्रोफाइल है, रिसेंट कोई न्यूज़ है, प्रोडक्ट की डिटेल्स है, कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी का विजन क्या है, उसका वैल्यू क्या है, कल्चर क्या है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। मिसिंग द अपॉर्चुनिटीज में मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि भाई किस तरह से आप अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हो, क्योंकि एचआर जो है वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है, बट एचआर जो है वो इन डिटेल्स जो डिस्कशन जो है वो तो जो इंटरव्यू पैनल है वही शेयर करेगी। सपोज आपको कौन से प्रोजेक्ट पे काम करना है, टीम क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, क्लाइंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है। तो ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं आपको जानने हैं, उसको पूछने हैं। तो यहीं पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान जो टेक्निकल क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, यू जस्ट हैव टू गिव द आंसर। बट आफ्टर द इंटरव्यू आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि मैं किस टीम के साथ काम करूंगा, क्लाइंट कौन है, प्रोडक्ट क्या है, ओके, कौन सी स्किल सेट चाहिए, कौन सी स्किल सेट जो मेरे में नहीं है, दैट आई नीड टू इम्प्रूव। तो ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो आप को क्लियर कर सकते हो अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो यू ऑल्सो हैव टू वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड आस्क द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए आपको थोड़ा स्ट्रेटेजिकली काम करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पूछा जाता है तो यू डेफिनेटली प्रिपेयर्ड टू आस्क द क्वेश्चन। तो ये शो करता है कि यू आर वेरी वेल एंगेज एंड प्रोफेशनल, ओके। और ये शो करता है कि भाई ये कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। ये शो करता है कि भाई यू आर हैविंग द विजन, यू आर ऑल्सो गुड थिंकर, ओके। कंपनी के बारे में आपको थोड़ा इंटरेस्ट है, कंपनी का ग्रोथ के बारे में आपको थोड़ा जानना है, कोई चैलेंजेस अपनी चल रहा है विद द टीम, ओके, अबाउट द प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू वर्क, ओके। तो आपको वो जानने में इंटरेस्ट है, तो ये सब कुछ शो करता है। तो ये थोड़ा स्ट्रेटेजी बना के आपको चलना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन से जो स्टैंडर्डाइज सवाल जो है वो आप पूछ सकते हो। अगर आपको पूछा जाता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क द स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस कि सपोज व्हाट आर द स्किल सेट एंड soft communications that I would require in this role, okay. What's the future plan about the company, what's the future plan about the product, what are the challenges that we are having within the team, what are the challenges we are having for this product or about the services, okay. तो ऐसे बहुत सारे जो स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस है दैट यू हैव टू प्रिपेयर एंड यू हैव टू आस्क इफ यू विल गेट द अपॉर्चुनिटीज। तो ये शो करता है कि यू आर very well interested about this role and about the company. दूसरा चीज आपको ये नहीं करना है, कौन से सवाल नहीं पूछना है, आपको अवॉइड करने हैं। तो आपको बेसिक सवाल जो है वो नहीं पूछने हैं, ओके। जैसे कि कंपनी कौन सी सर्विस ऑफर करती है, डेफिनेटली यू शुड बी अवेयर कि कंपनी कौन सी सर्विस ऑफर करती है।
Second thing is that during the technical interview you have to avoid the HR related questions, जैसे कि सैलरी क्या है, बेनिफिट्स क्या है, हॉलीडे डे क्या है, ऐसे सवाल आपको अवॉइड करने हैं। अगर इन केस इंटरव्यूअर जो है उसमें किसी ने पूछ लिया कि भाई वेयर यू बिलोंग, और अगर आप दोनों सेम सिटी से आते, तो दैट्स फाइन, बट यू कांट आस्क द क्वेश्चंस कि भाई आप कौन से एरिया में रहते हो, डू यू नो दिस पर्सन, ओके। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आपको ड्यूरिंग द इंटरव्यू नहीं करने हैं, ओके। तो पर्सनल क्वेश्चंस आपको अवॉइड करने हैं। तो आपको थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा टू हैंडल सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो यू जस्ट नीड टू, एज आई सेड, यू जस्ट नीड टू गो विद द कंपनी वेबसाइट, उसका कोई ब्लॉग है, जैसे कि एक्स है, ट्विटर है, उसको आप थोड़ा रिव्यू करो और इंफॉर्मेशन रिसर्च करो। जिस रोल के लिए आप इंटरव्यू देने जाते हो तो उस रोल के बारे में थोड़ा रिसर्च करो, और आपका कोई फैमिली मेंबर या कोई फ्रेंड उस कंपनी में काम करता है तो उसके साथ थोड़ा डिस्कस करो, टू नो अबाउट द कंपनी, टू नो अबाउट द रोल एंड हाउ इट वर्क्स, ओके। तो ऐसे डिस्कस करके आप 5 से 7 क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको पूछा जाता है देन यू शुड बी प्रिपेयर टू आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो फाइनल टेक अवे मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इंटरव्यू में सही सवाल पूछना जो है ना, वो आपको भीड़ से अलग करता है, एंड ऑल्सो इट इज शोइंग दैट यू आर वेरी सीरियस एंड यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड मैच्योर इनफ फॉर दिस पोजीशन एंड इन द कंपनी। तो अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, देन डेफिनेटली यू कैन शेयर दिस वीडियो विद देम, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।